हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो गाइस, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर नीचे से मुराद ये कि ठंड का मौसम है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंड हो जाती है अचानक। अभी पिछले 4 दिन से कराची में गर्मी चल रही है, यानी कि ठंड का मौसम है लेकिन गर्मी चल रही है। और अब जब बारिश हुई है अचानक से ठंड बढ़ गई है, तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम वेदर। जो चेंज हो जाता है ना, ऊपर से नीचे हो जाता है, यही टाइम होता है जब पूरे साल में सिर्फ ये 1 से 2 महीने ऐसे होते हैं जब वेदर जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, गर्म ठंडा होता है। इस टाइम पे बर्ड्स का ख्याल रखना होता है। अगर आप नहीं रखेंगे या देखेंगे नहीं तो मे बी कि आपके जो बर्ड्स हैं उनमें से कोई 1-2 बर्ड्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाएं आपके। अब मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, जो मैंने बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं उसके हवाले से मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा, मैं जिस फ्लैट पे रहता हूँ यहाँ पे मैंने बहुत कम बर्ड्स रखे हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन कॉकटेल्स ही हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। कॉकटेल के तकरीबन 16 पेयर हैं और मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं अच्छे से। अच्छा, मेरी बात जो है ना आज की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मजाक वजाक आज जो है ना बिल्कुल सीरियस तरीके से इसको इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव करनी है, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन का जो सामने फुटेज चल रही है बजरी की, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जाहिर है कि मैं वीडियो ब्लैंक करके तो आपसे बात कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने फुटेज चलाई हुई है। फुटेज आप ज़रूर देखें, एंजॉय करें, लेकिन आपने मेरी बात पर गौर करना है, मेरी बात को तवज्जो से सुनना है, क्योंकि ये इसमें कोई मजाक नहीं है जो मैं अभी इस वक्त बात करने जा रहा हूँ। कई लोगों को फ़ायदा होने वाला है इस बात से मेरी। अब देखें, बात यह है कि मैंने जो घर में रखे हुए हैं 16 पेयर कॉकटेल्स के, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं क्योंकि मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। वीडियोज़ भी यहीं से बनाता हूँ सारी की सारी, और एडिटिंग वगैरह जो भी करता हूँ, वॉइस ओवर वगैरह सारा अपने घर से करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास 16 पेयर हैं कॉकटेल्स के, माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ खुद मौजूद हूँ। टाइम पे चीज़ें कर लेता हूँ, उसको देखना होता है, एक नज़र मार ली, पता चल गया कौन खा रहा है खाना, कौन नहीं खा रहा, किसको एंटीबायोटिक देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो माशाल्लाह इनके बच्चे वगैरह जो है बहुत अच्छे पल रहे हैं। अभी मैंने बीच में रिसेंटली बेचे भी हैं काफ़ी लोगों को, तो उनके पास भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं, क्योंकि वो मेरे से मेडिसिन भी साथ लेकर गए थे। इन्हीं सब कामों के बीच में मेरे से एक गलती हो गई। वो गलती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि याद रखें हमेशा, अगर आप गलतियाँ करके सीखेंगे ना तो आपका टाइम ज़ाया होगा। दूसरों की गलतियों से सीखें हमेशा। यानी ज़रूरी नहीं है कि पहले आप गलती करेंगे फिर अपनी गलती से सीखेंगे। अगर कोई दूसरा बंदा वो गलती कर रहा है तो आप उससे भी सीख सकते हैं, ताकि वो आप गलती वो ना करें। इसीलिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस एक छोटा सा शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर कुछ सीखने को मिल सकता है उससे, या कोई फ़ायदा आपको मिल सकता है, तो आप वो जो है चीज़ें सीख सकें उससे, आपको पहले से पता चले। अच्छा, गलती मेरे से क्या हुई कि मैं इन सब चक्करों में लगा हुआ था, वीडियोज़ वगैरह बना रहा था, ये सारी चीज़ें, और अपना घर का सेटअप तो चल रहा था ऑलरेडी। अच्छा, मेरे पास मेडिसिन के बहुत ऑर्डर्स आते हैं माशाल्लाह से, तो बहुत अच्छी सेल्स हैं मेरी, रिपीटेड ऑर्डर आते हैं, क्योंकि मेरी मेडिसिन, बस अल्लाह समझ लें कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है मुझे। तो वरना हमें तो नहीं पता होता मेडिसिन के अंदर क्या है, या ये काम करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया है, लोग जो भी ले रहे हैं मेरे से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी तरह की मेडिसिन आती हैं, लेकिन तीन से चार मेडिसिन वो हैं जिनके रिपीटेड ऑर्डर आ रहे हैं। और वो मेडिसिन जो है वो फिर मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल की, तो वाकई वो वाली बहुत काम कर रही है मेडिसिन। तो असल एक्सपीरियंस जो था वो लोगों का था, क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया ना तो मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन थी। अब मुझे पता तो नहीं था ना कि कितनी इफ़ेक्टिव हैं, क्या है क्या नहीं है, तो लोगों ने मुझसे लेना शुरू की। अब ये पता नहीं अल्लाह का मेरे ऊपर करम था, या बस समझ लें कि मेरे माँ बाप की दुआएं थी कि वो मेरी इज़्ज़त बच गई। जिन जिन लोगों को मैंने मेडिसिन दी वो उनके पास चल गई। ठीक है जी, चल गई। चली ऐसे कि उनको महसूस हो गया कि कौन सी मेडिसिन उनके पास काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। उन्होंने मुझे फ़ीडबैक दिया, और जब मुझे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से जिन लोगों ने मेडिसिन ली थी ना, जो मेरे पास फिर रिपीटेड ऑर्डर आए ना, जिस बंदे ने आज से 1 महीने पहले ली थी, तो 1 महीने बाद उसका दोबारा ऑर्डर आ गया। फिर उसने अपने दोस्त को बताया कि यार ये मेडिसिन मैंने ली है, ये सही चल रही है और काम भी सही कर रही है। तो हालांकि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ना मेडिसिन मैं बनाता हूँ, ना मेरी कंपनी है, ये कंपनीज़ मेडिसिन बनाती हैं, मैं जस्ट एक सप्लायर हूँ। ठीक है, तो जब रिपीटेड ऑर्डर आए तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये 3 मेडिसिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, मैं पूरे पाकिस्तान में वो सप्लाई कर रहा हूँ। वो 3 मेडिसिन कौन कौन सी हैं? एक लाइट एंटीबायोटिक है, ठीक है, दूसरी है मल्टीवाइटामिन, और तीसरा जो है वो विटामिन डी है। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास इस वक्त बिक रही है वो है एंटीबायोटिक, लाइट एंटीबायोटिक, क्योंकि बर्ड्स के लिए घर में एंटीबायोटिक होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, गलती ये हुई कि मैं इन चक्करों में लगा हुआ था, मेडिसिन के ऑर्डर्स वगैरह ले रहा था, क्योंकि जाहिर है कि इसमें हमें बचत होती है, कुछ थोड़ा बहुत पैसे बच जाते हैं हमें। अगर हम दिन के तकरीबन 12 से 15 ऑर्डर मैं सप्लाई कर रहा हूँ लोगों को, तो उसमें एक अच्छा अमाउंट जो है ना बच जाता है, उसमें बचत हो जाती है। तो समझे कि महीने का थोड़ा बहुत इतना होता है कि खर्चा पानी निकल जाता है। तो मैं उसमें इतना मशगूल था उन ऑर्डर्स में और वीडियो बनाने में और ये सारी चीज़ें, तो मैं ऑर्डर जो है ना वो कैरी कर रहा था काफ़ी ज़्यादा, यानी कि अच्छे से कैरी कर रहा था, और बहुत ही फ्रीक्वेंट रिप्लाई कर रहा था लोगों को। तो उसमें हुआ ये कि मेरा एक सेटअप था छोटा सा, मैंने शुरू किया किसी अपने बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं उनके साथ मैंने सेटअप शुरू किया। ठीक है, तो उसमें हुआ ये कि वो सेटअप काफ़ी बड़ा है, तो उसमें काफ़ी स्पेस है। तो हमने क्या किया, पहले छोटी सी जगह से वहाँ पे स्टार्ट किया हमने। तो काफ़ी कम बर्ड्स डाले, और
माशाल्लाह वो सेट भी हो गए, आते के साथ ही उन्होंने ब्रीड वगैरह कर दी, सब कुछ कर दिया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं वो, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। वहाँ जाता भी हूँ तो मैं कभी कभार मेरा जाना होता है, बहुत ही कम, तो मैं देखता हूँ, मुझे समझ में आ जाती है कि जगह जो है ना यहाँ पे ब्रीडिंग सही आ रही है, ठीक है। अब मसला ये था कि मैं वहाँ पे जा यानी बहुत कम जाता था, ठीक है, महीने में एक बार, कभी 2 हफ्ते में एक बार, इस तरह मेरा चक्कर लगता था। तो बीच में जब मैं मेडिसिन के ऑर्डर वगैरह लेने लगा या घर में मेरा काम बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं वहाँ पे तकरीबन महीने भर में गया ही नहीं, ठीक है। अब महीने भर में इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा मसला था भी नहीं, जब मैं लास्ट टाइम वहाँ गया था वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सारे बर्ड्स अच्छे थे, ब्रीड कर रहे थे। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा चलो यहाँ पे कोई इतना मसला नहीं है, माशाल्लाह से चल रहा है। अब जहन में ये था कि यहाँ पे जब पूरी जगह भरेंगे, उसके लिए मैं पैसे जमा करने लग गया कि यार यहाँ से जो है ना यूट्यूब से थोड़ा बहुत पैसे बना लिए, मेडिसिन वगैरह सेल आउट की हैं, अपने कॉकटेल्स वगैरह मैंने बेचे हैं, जो बच्चे पट्टे उतरे थे घर पे वो सेल आउट किए, उनसे कुछ मैंने पैसे अमाउंट जमा किया। और जमा इसलिए किया कि वहाँ पे जो है ना वो बर्ड्स वगैरह परचेज़ करने हैं, नए नए बर्ड्स मंगवाने हैं, कुछ और भी ना, लोटिनो वगैरह मंगवाने हैं, तो और फिंचें इंपोर्ट करवानी है, वो उसके लिए भी अमाउंट चाहिए। तो वो फिंचें इंपोर्ट करवानी थी, और होमोग्रोमो जो है वो अच्छी क्वालिटी के एक ब्रीडर है उसके पास है, इंपोर्टेड ब्रीड है, लेकिन बच्चे उसके पास ही, अब मेरे पास जो आएंगे वो लोकल आएंगे। बेसिकली इंपोर्टेड बर्ड्स उसके पास आए, उन्होंने ब्रीड की, ब्रीड करने के बाद जो बच्चे उसके पास निकल रहे हैं वो हैं तो इंपोर्टेड, लेकिन वो यहाँ की लोकल ब्रीड कहलाएगी, तो वो वहाँ से मुझे उठानी थी। तो मैंने उसको अभी मना किया इसलिए क्योंकि अभी आपको पता है मौसम कैसा चल रहा है, तो मैंने उससे अप्रैल मई का टाइम मांगा। अब उस चक्कर में मैं पैसे जमा करने में लगा हुआ, पैसे जमा कर रहा हूँ, सही मैं अपना दिन रात रातों को जाग के काम कर रहा हूँ। उस बीच हुआ ये कि मेरा 1 महीने पिछले जाना नहीं हुआ वहाँ अपने छोटे वाले सेटअप पे देखने के लिए। अब वहाँ क्या है कि मौसम चेंज हुआ, बर्ड ज़ाहिर है जब मौसम चेंज होता है तो आपको देखना पड़ता है ना, कोई एक आध बर्ड अगर ऐसा नज़र आ रहा हो, क्योंकि जो बंदा बर्ड रखता है उसको पता चल जाता है देखते ही कि यार ये बर्ड जो है ना खाना नहीं खा रहा है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो उसी वक्त एंटीबायोटिक देनी होती है, चलानी होती है सारे पेयर्स को। तो क्या होता है कि वो सारे के सारे रूटीन में आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनके अंदर जो भी मिसाल के तौर पे डायरिया हो गया, पेट में तकलीफ़ है, मोशन है, तो भाई बजरी के लिए इतना भी काफ़ी होता है, मोशन लग जाए मर जाता है वो, अगर आप देखेंगे नहीं उसको। तो अगर उसके पेट में तकलीफ़ है या मसला है, मोशन कर रहा है या खा पी नहीं रहा है या नज़ले में लग रहा है, तो आपको एंटीबायोटिक चलानी होती है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ था ही नहीं। अब उसमें ये हुआ कि मेरे 1-2 पीस जो है ना वो ख़राब हो गए। तो अब आप यकीन नहीं करेंगे, 1-2 पीस ख़राब हो गए, इस बात पे वो नहीं है मुझे कि 1-2 पीस ख़राब हो गए। मसला ये है कि देखें मेरी लापरवाही की वजह से, कि करना क्या था, एक चक्कर मारना था वहाँ पे। मुझे तो पहले से पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। जितने भी लोग, क्योंकि मैं खुद मेडिसिन का काम कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहा हूँ, और वहाँ जो मेरे बर्ड्स हैं मैंने उनको नहीं दी, ठीक है, अपनी बिज़ी होने की वजह से मैं वहाँ चक्कर नहीं लगाया। अब ये है कि मैं आप लोगों को बहुत केयरफुली बता रहा हूँ ये बात, कि आपका बर्ड बीमार हो या ना हो, बर्ड आपका आपको बता के बीमार नहीं होगा। इसी बात के लिए जो एक कंपनी है ओलाइगोवा की, मैं उनकी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करता हूँ, लाइट एंटीबायोटिक है। उस एंटीबायोटिक का लाइट होने का मकसद ही ये है कि बर्ड आपका बीमार हो या ना हो, आपने वो डेली बेसिस पे चलानी है। अगर आप डेली बेसिस पानी में मिला के देंगे, लाइट डोज देंगे जब आप, तो बर्ड का कोई बैक्टीरिया होगा पेट में तो वो ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर उसको डायरिया होना है या उसको नज़ला लगना है या किसी भी किस्म का छोटा सा मामूली सा इन्फेक्शन होना है, तो वो होगा नहीं उसके अंदर। तो ये आपको डेली बेसिस पे देनी पड़ती है, ख़ास करके सर्दियों पे, क्योंकि सर्दियों में जो है ना मसले हो जाते हैं। सर्दियाँ कराची में तो खैर आती ही नहीं है, मुश्किल से 1 से 2 महीने की सर्दी होती है। अब जैसे ये सर्दी चल रही है, कभी ठंडी कभी गर्म, कभी ठंडी कभी गर्म, ये 2 महीने चलेगी। उसके बाद मार्च के बाद जो है ना सब सही हो जाएगा, मौसम सारा गर्म हो जाएगा। तो ये 2 महीने होते हैं, इसी में आपने केयर करनी होती है। अब इन 2 महीने में अगर आपका कोई ऐसा बर्ड ख़राब हो जाता है जो बगैर वजह, आपकी गलती, आपकी जो है ना लापरवाही की वजह से फजूल में बेचारा मारा गया, हालांकि उसने मरना नहीं था, आपने देखा नहीं उसको, या मैंने उसको टाइम पे जो है ना वो देखा नहीं, उसको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की, तो वो मेरी वजह से फालतू में एक चीज़ ऐसी मारी गई जिसने मरना ही नहीं था बेचारे ने। तो ये चीज़ें आप लोग मेरी गलती से सीखें, यानी कि जो मैं कभी कभार चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता हूँ जल्दबाजी में या अपने काम के सिलसिले में। देखें जानबूझ के तो कोई बंदा भी हो ना, कोई भी बंदा हो ज़िंदगी में, वो अपना बर्ड जानबूझ के ज़ाया नहीं करता, हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं आपको अपनी गलती से बता रहा हूँ कि भाई सीखें इस बात से, जो भी सेटअप चला रहे हैं उसको सेटअप की तरह समझें, उसको इंटरेस्ट लें उसमें, और जो भी काम करते हैं उनको टाइम पे मैनेज करें। मेरी रूटीन इतनी ख़राब है, इतनी ज़्यादा गंदी रूटीन हुई हुई है कि मैं रातों को जाग जाग के जो है वीडियोस वगैरह बना रहा होता हूँ। तो अच्छा, मेरा मकसद भी ये था ना कि मैं तो जमा कर रहा था पैसे वैसे वहाँ सेटअप पे लगाने के लिए, सारा कुछ ना चक्कर वगैरह। तो अब उसमें ये हुआ कि देखें एक बर्ड जो ना ऐसा ज़ाया हुआ है कि वो समझ लें कि बहुत, यानी कि दिल से ना बड़ी खुशी हुई थी जब उसने ब्रीड किए ना, अंडे दिए मैं, अंडे ले किए मैं, बेचारा फीमेल जो है वो ख़राब हो गई उसकी। और ये वो पेयर था जब मैंने परचेज़ किया तो काफ़ी लोगों ने बोला यार ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है,
ये कुछ ज़्यादा ही मोटा है तो ये ब्रीड नहीं कर पाएगा, या ऐसे हो जाएगा, या ये मेल जो था ना वो बहुत ही एक्सट्रीम साइज़ का मेल था। मेल तो है अभी भी, फीमेल ख़राब हुई है, इतना एक्सट्रीम साइज़ का मेल है वो। उसने क्या किया, ब्रीड कर दी उसने मेरे पास, ठीक है। अब देखें आप, मुझे लोग कह रहे थे कि यार ये बहुत ही बड़े साइज़ का है और ये इतना मोटा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत फ़ैट है ये, तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, फ़ीमेल पे बैठ नहीं पाएगा ठीक से, या फ़ीमेल इसको कैरी नहीं कर पाएगी। तो देखें अल्लाह का करना, देखें वो मुझे इतना पसंद था, मैंने वो ले लिया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं इसको रखूँगा। फिर काफ़ी लोगों ने मुझे उसके ऑफ़र भी लगाए, मैंने नहीं दिया, ये सोच के कि यार इसकी ब्रीड मैंने लेनी है, देखेंगे कैसा चलता है क्या करता है। तो मैंने वो शौकिया जो है ना वैरायटी के तौर पे अपने सेटअप पे रख लिया। देखें उसने ब्रीड मार दी बेचारे ने माशाल्लाह से, अंडे दे दिए, तकरीबन कोई 8-9 अंडे दे के वो बैठी हुई थी उसके ऊपर। और उसको मेरे ख्याल से जो मुझे ऐसा लग रहा है या तो फ्लू हुआ होगा या एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि 9 अंडे दे दिए उसने। अभी हो सकता है कि वो प्रेगनेंट ही हो, प्रेगनेंसी की वजह से भी मर गई, ये भी हो सकता है। तो मैं वहाँ था नहीं, ठीक है। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, कि कभी भी अपने बर्ड के बीमार होने का इंतज़ार ना किया करें कि जब ये बीमार होगा तब हम देखेंगे इसको, तब हम इसको कुछ भाई बीमार होने के बाद आप क्या करेंगे उसका। मकसद कहने का ये, जो लाइट एंटीबायोटिक है, कंपनी लाइट क्यों कह रही है, लाइट एंटीबायोटिक क्यों कह रही है, एंटीबायोटिक तो एंटीबायोटिक होती है, तो इसमें लाइट एंटीबायोटिक का क्या चक्कर है। लाइट एंटीबायोटिक का यही चक्कर है कि वो खाली नाम की एंटीबायोटिक है, बहुत यानी कि लाइट खुराक होती है उसकी। एंटीबायोटिक से ज़्यादा वो एंटी बैक्टीरियल होती है, कि वो बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो पेट के अंदर बैक्टीरिया होता है ना, जैसे परिंदा कोई भी दाना पानी खा रहा है या ट्रे पे बैठ रहा है, बैक्टीरिया तो कहीं से भी लग जाता है ना इंसान को। जैसे हमें नज़ला खांसी होता है, वो क्या होता है, कोई दूसरा बंदा है वो कहीं खांस के चला गया, हम वहाँ बैठ गए या उसके साथ बैठ गए या चाय वाय पी ली, तो वो खांसी हमें भी शुरू हो जाती है, या गला ख़राब हो जाता है, बुखार शुरू हो जाता है हमें। तो ये इस तरह मामूली सी चीज़ होती है, लेकिन बर्ड के लिए ये मामूली नहीं होती। आप अगर टाइम पे उसको सही कर दें वो सही हो जाएगा, अगर आप नहीं देखेंगे वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये अपनी गलती को शेयर करने का मकसद ही ये है कि आप इन चीज़ों से सीखें और अपने जो बर्ड्स हैं उनको आप सिक्योर करें जितना आप कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप एंटीबायोटिक डालना चाहें डेली बेसिस पे डालें, और अगर हफ्ते में 3 बार डाल सकते हैं तो 3 बार कम से कम हफ्ते में 3 बार लाजमन दें आप लोग, ठीक है। देखें एंटीबायोटिक आप ज़रूरी नहीं है मेरे से लें, जहाँ से आपका दिल करे आप वहाँ से ले लें। मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि मेरे ही से मिलेगी आपको। मैं ये कहता हूँ कि मैं भी सेल करता हूँ, सप्लाई करता हूँ पूरे पाकिस्तान में। काफ़ी लोग करते होंगे और भी, लेकिन कुछ लोग इसमें मिलावट भी करते हैं, 2 नंबरी भी करते हैं। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। और ऑर्डर देने का तरीका ये है कि मुझे व्हाट्सएप पे आपने मेडिसिन लिख के भेजना है, सिर्फ मेडिसिन लिख के। मैं आपसे खुद रब्ता कर लूँगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर रिपीट कर देता हूँ, 0349220045। इस पर मेडिसिन लिख के आप सेंड कर दिया करें, मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। बार बार कॉल करेंगे मैं कॉल काट के ब्लॉक मार दूँगा, क्योंकि इतनी कॉल्स आ रही हैं कि देख रहे हैं आप, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा कि मैं अपने सेटअप पे जाके ठीक से उनको चला पाऊँ, देख पाऊँ, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।